क्यू गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, कच्ची दीवारें, टूटी छत और एक चरमराती चारपाई। यही रहता था ब्रजेश। उसका जन्म उस परिवार में हुआ था जिसे लोग किस्मत का मारा कहते थे। पिता बहुत पहले चल बसे थे, माँ बीमार थी और खुद ब्रजेश के पास न शिक्षा थी, न पैसे, न रिश्तेदारों का सहारा। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे नाकारा, मनहूस और बोझ कहा जाता था। लेकिन ब्रजेश की आंखों में जो आग थी वो किसी को दिखती नहीं थी। दूसरों के तानों में उसने अपने सपनों की चिंगारी छुपा रखी थी। बचपन से ही उसे काम करना पड़ा। पहले खेतों में मजदूरी की, फिर ईंट भट्टे पर काम मिला। सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाता और रात तक धुएं और तपती भट्टी में अपना बचपन झोंक देता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वह कभी रोता नहीं था। वो रात को जब आसमान की ओर देखता तो खुद से कहता, एक दिन मैं भी चमकूंगा इन तारों की तरह। समय बीता, उम्र बढ़ी, लेकिन गरीबी नहीं घटी। लोग कहते, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। एक दिन एक लड़की ने उससे दोस्ती की। वो उससे बातें करती, मुस्कुराती। ब्रजेश को लगा शायद कोई तो है जो उसे समझता है। लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता चला कि ब्रजेश बेरोजगार है तो उन्होंने उसे जलील किया। लड़की ने भी कह दिया, मैं तुमसे प्यार तो कर सकती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती। ये बात ब्रजेश के दिल में चुभ गई। वो टूटा नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी सख्त हो गया। उसने तय कर लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है। उसने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे, कंधे पर एक पुराना बैग और दिल में एक बड़ा सपना। स्टेशन पर रात गुजारी। अगली सुबह ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। रोजाना की मजदूरी से पेट भरता और शाम को मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान के बाहर घंटों खड़ा रहता। ना कोई पैसा था सीखने के लिए, ना कोई सिखाने वाला, लेकिन वह देखता, समझता और हर चीज को मन में दर्ज करता। दुकानदार ने एक दिन पूछा, तू यहाँ रोज क्यों खड़ा रहता है? ब्रजेश बोला, सीखना है। वो हंस पड़ा, यहाँ फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन ब्रजेश रोज आता रहा। एक दिन जब असली मिस्त्री नहीं आया, ब्रजेश ने एक फोन खोलकर ठीक कर दिया। दुकानदार चौंका, कब सीखा तूने? ब्रजेश बोला, आपके पीछे खड़े होकर। अब उसे दुकान में छोटा मोटा काम मिलने लगा, पैसे भी थोड़े बड़े और भरोसा भी। वो दिन रात एक कर मेहनत करता, लेकिन दिल में एक टीस थी, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी और की दुकान पर ही काम करता रहूंगा? एक रात दुकान में चोरी हो गई। बिना पूछे ब्रजेश पर शक किया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। वह पूरी रात फुटपाथ पर बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। उसने खुद से कहा, अब मैं कभी किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। अब मैं खुद की दुकान खोलूंगा। अगले दिन से उसने वहीं फुटपाथ पर एक छोटा सा ठेला लगा लिया और मोबाइल रिपेयरिंग शुरू कर दी। बरसात में प्लास्टिक की चादर ओढ़ता, धूप में गमछा बांधता और रात को लॉलटेन की रोशनी में काम करता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, इस लड़के के हाथ में हुनर है, दिल में ईमानदारी है। एक दिन एक बड़ा व्यापारी अपना मोबाइल बनवाने आया। ब्रजेश ने जब उसके फोन को बिना पार्ट बदले ही ठीक कर दिया तो व्यापारी हैरान रह गया। बातचीत में उसने ब्रजेश की पूरी कहानी सुनी और जाते जाते 50,000 रुपए थमा दिए। कहा, यह कर्ज नहीं, तोहफा है। जब तू बड़ा बन जाए तो किसी और को देना। ब्रजेश ने उसी पैसे से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसका नाम रखा ब्रजेश मोबाइल जोन। अब उसके पास खुद का काम था, नाम था और सबसे बड़ी बात सम्मान था। वो दिन रात मेहनत करता और साथ ही 2-3 गरीब बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग सिखाता। साल भर में उसकी दुकान चल निकली, ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और फिर उसने दूसरी दुकान खोली। अब ब्रजेश सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो दूसरों के लिए उम्मीद बन गया था। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, उड़ान, जहां गरीब युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल मुफ्त। उसने अपनी पूरी कमाई से कंप्यूटर, मोबाइल, टूल्स और किताबें खरीदी। गांव गांव जाकर लड़कों को बुलाया, समझाया और उन्हें ट्रेनिंग दी। अब वही ब्रजेश जो एक समय झोपड़ी में रहता था, आज शहर के अखबारों में आता था। उससे इंटरव्यू लिए जाते, उसकी कहानियां स्कूलों में सुनाई जाती। एक दिन वह अपने पुराने गांव लौटा, उसी जगह जहां लोग उसे मनहूस कहते थे। उसने देखा वही पुराना कुआं, वही पगडंडी और वही लोग।
लेकिन इस बार सबकी नजरें झुकी थीं। लोग धीरे धीरे पास आए और बोले, ब्रजेश बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुझे पहचाना नहीं। ब्रजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती आपकी नहीं, मेरी थी। मैंने अपने आप को साबित करने में देर कर दी। उसने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला और 50 युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी। फिर उन्हें शहर में नौकरी दिलवाई। अब उसकी जिंदगी एक मिशन बन चुकी थी, हर गरीब लड़के को सशक्त बनाना, हर टूटे हुए सपने को नई उड़ान देना। वो रोज रात को अपने पुराने फुटपाथ पर जाता, वहीं बैठकर खुद से बातें करता, यहीं से तो मैंने शुरुआत की थी। एक दिन एक छोटा बच्चा वहां आया, उसकी आंखों में वही भूख थी सीखने की। ब्रजेश ने उसका हाथ थामा और कहा, तू भी उड़ सकता है, बस रुकना मत। और यही थी उस लड़के की कहानी जिसे सबने नकारा कहा था, लेकिन जिसने खुद को कभी नकारा नहीं माना। उसने साबित कर दिया, अगर हौसले बुलंद हो तो राख से भी इंसान उठकर सोना बन सकता है। अगर ये कहानी आपको हिला गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में लिखो, मैं भी शुरू करूंगा, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।